बेसिकली जो हिस्टोरिसिज्म वाले क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है, उसको समझना है, तो ज़रूरी है कि आप उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें। यानी कि ये लोग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, क्योंकि फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म वाले इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं होता, टेक्स्ट के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि हम टेक्स्ट को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे क्या हो रहा था, ऑथर किस टाइम पीरियड में था। सो हम ये वाली चीज़ें अलग नहीं कर सकते टेक्स्ट से। जब भी हमने टेक्स्ट को अच्छे से समझना है तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का पता हो कि किस टाइम पीरियड में वो टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ था और उस टाइम पे क्या हो रहा था, कौन से चैलेंजेस थे, स्ट्रगल्स थी जो लोग उस टाइम पे फेस कर रहे थे, और वही सारी की सारी चीज़ें टेक्स्ट के अंदर रिवील होती हैं। हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो ज़रूरी है, लेकिन ये लोग हिस्ट्री को लीनियर स्टेबल समझते हैं। ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो फैक्चुअल है, स्टेबल है, यानी कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है। इसके मुकाबले में अगर न्यू हिस्टोरिसिज्म को हम देखें तो ये हिस्टोरिसिज्म को चैलेंज करती है और उसके अगेंस्ट में आई थी। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले भी इस बात से एग्री करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टेक्स्ट को